कैमरे में अगर ये खुफिया वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो स्टूडेंट्स को कैसे पता चलता कि उनके बोर्ड के पेपर कैसे चेक किए जाते हैं। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हैं। अब ये जो स्टूडेंट है ये क्लास के हर टेस्ट में इस तरह खाली पेपर छोड़ के आता था, लेकिन अब बोर्ड के पेपर में इसके 950 नंबर आए हैं। अब दूसरा जो ये स्टूडेंट है ये क्लास के हर टेस्ट में टॉप करता था, लेकिन अब बोर्ड के पेपर में इसके 650 नंबर आए हैं। मैं खुद हैरान था कि इसके साथ हुआ क्या है। और ये जो टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल ही नहीं था, ये टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो गया, इसने टॉप कर लिया और पूरे इलाके में इस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ गए। जो सारा दिन वेला रहता था, जो सारा दिन किताब का मुंह नहीं देखता था, वो बच्चा टॉप कर गया। और जो सारा दिन किताबी कीड़ा होता था वो जनाब 650 नंबर लेके वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ होता क्या है ये भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो बॉल पॉइंट आप लोग देख रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसको आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भैया ऐसे आप लोगों ने तोड़ देना है। ये तोड़ दी मैंने इसी तरीके से। आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में कौन सी बॉल पॉइंट इस्तेमाल करनी है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं, और आप लोगों ने जो पेपर चेकर है उसको कैसे हैक करना है ताकि आप लोगों का जो गलत पेपर भी है वो सही हो जाए। और जो सही पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनका तो गलत होना ही होना है, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, जो वीक स्टूडेंट है, उन्होंने कैसे ये जो ओवरकम है अपनी जो स्टडी लेवल है इसको कैसे ओके करना है ताकि उनका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और बेहतरीन तरीके से उनके मार्क्स भी आ जाएं। सब कुछ आप लोगों को चलिए डिटेल के साथ बताते हैं। अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हैं, आप लोगों से इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं होती जितने टॉपर स्टूडेंट करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने बोर्ड टॉप कैसे करना है। मेरे पास अभी 3 स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हैं, 1 2 3, तीनों का पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्टाइल है वो भी अलग अलग है, इनकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अलग अलग है, इनके क्वेश्चन के आंसर डिलीवर करना भी अलग अलग है। तो भाई अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी स्टूडेंट की राइटिंग आप लोगों को पसंद आई है, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आई है, तो कमेंट्स में आप लोग इनकी नंबरिंग लिखें। ये 1 है जी, ये 2 है, ये 3 है। आप लोग देखें तीनों में से कौन से स्टूडेंट ने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को इनके मार्क्स भी बताऊंगा कौन से स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आए हैं। अब देखें, पहले ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है इस स्टूडेंट की ये दिखाता हूँ, इसके बाद ये जो स्टूडेंट है इसकी राइटिंग भी आप लोग देख लें, और आप लोग जो गलतियाँ करते हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, और ये जो स्टूडेंट है इसकी राइटिंग जो है ये भी आप लोगों के सामने है। अब देखें, मैं आप लोगों को इंट्रो में बता चुका हूं कि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आए। एक स्टूडेंट जो है ना उसके जब क्लास टेस्ट लिया जाता था इस तरह खाली पेपर वो छोड़ता था, लेकिन बोर्ड के मार्क्स उसके 950 आ गए। दूसरा जो टॉपर स्टूडेंट था वो डेली जनाब टॉप करता था क्लास के टेस्ट में, उसके अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट आया बोर्ड का उसमें उसके 650 नंबर आए। तो भाई ये गलतियाँ कहाँ पर होती हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी ले? इसकी जिम्मेदारी जो बोर्ड में रीचेकिंग करवाई जाती है बोर्ड वाले भी नहीं लेते। वो कहते हैं जी हमने जो लिख दिया वो लिख दिया, राणे ने जो कह दिया वो कह दिया। भी ये चीज़ें, ये जो गलतियां हैं, ये मिस्टेक्स हैं, ये किसकी तरफ से होती हैं? ये पेपर चेकर ही ब्लंडर कर रहा है। अब पेपर चेकर क्या करता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या। मैंने ये बॉल पॉइंट तोड़ी, क्यों तोड़ी ये भी आप लोगों को बताता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बॉल पॉइंट का देख लेते हैं कि ये मैंने तोड़ी क्यों है। अब सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। उन्होंने बॉल पॉइंट से अटेम्प्ट करना है, उन्होंने ये पॉइंटर से करना है, जेल पॉइंटर से करना है, या फिर पेन से करना है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जनाब बोर्ड की जो आप लोगों को शीट दी जाती है वो बड़ी हल्की होती है, क्योंकि पैसे तो बचाए जाते हैं, हर जगह से बचाए जाते हैं। अच्छी शीट नहीं लगानी, 2-3 रुपए महंगे नहीं लगाने, लेकिन घटिया शीट लगानी। इस बार हो सकता है हुकूमत चेंज हुई है तो जनाब अच्छी शीट लग जाए, लेकिन शीटें तो घटिया तरीन ही लगाई जाती बोर्ड के पेपर में। अब मैंने इसलिए ये तोड़ी है कि अगर स्टूडेंट पेंसिल के साथ लिखते हैं तो इसमें ना थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स लगा के फिर लिखना होता है। अब जब फोर्स लगा के लिखना होता है तो जनाब बोर्ड की जो शीट है वो हल्की होने की वजह से या तो दूसरी साइड से ऐसे इधर नज़र आना शुरू हो जाता है या वो फट जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जनाब इसको आप इस्तेमाल ना करें। अगर शीट अच्छी आ गई तो फिर अगर आप लोग सारा दिन पेंसिल के साथ लिखने हैं तो हाथ चढ़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स का, तो फिर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर शीट अच्छी ना हुई तो फिर आप लोग इसको इस्तेमाल ना करना, नहीं तो ये
तो शीट फट जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं तो पेन की इंक जो है वो थोड़ी सी ना फैल जाती है। अगर ये हल्की शीट हो ना तो ये फैल जाती है इंक, जिसकी वजह से पेपर की क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी तो ख़राब होती ही होती है और पेपर भी सही नहीं लगता। तो तीसरे नंबर पे है ये पॉइंटर। पॉइंटर थोड़ा सा अच्छा होता है, अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो पॉइंटर इस्तेमाल करें, जैसे इस बच्चे ने इस्तेमाल किया हुआ है, ये पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है। और जेल पॉइंटर को इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, पॉइंटर नीला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग मेन जो पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट करके लिखें। ये मेन चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखानी है। स्टूडेंट का पेपर भी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई कि आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में पेंसिल इस्तेमाल करनी है, पॉइंटर इस्तेमाल करना है या पेन इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का बोर्ड का जो पेपर है वो चेक कैसे किया जाता है। पेपर चेकर जनाब कौन सी चीज़ें देखते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उनको एक पेपर चेक करने के कितने पैसे मिलते हैं, ये आप लोगों को बताते हैं। देखिए मैं 9-10 साल हो गए पेपर चेकिंग ही कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जनाब कौन से स्टूडेंट का पेपर कैसे चेक किया जाता है, कौन से सवाल को हमने देखना होता है। जब हमें भी जल्दी होती है ना तो हम क्या करते हैं जनाब, ऐसे अगर राइटिंग अच्छी है ना या उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है तो हम कर रहे होते हैं, ये ले जी ओके 2 नंबर दे दिए, अगला ये नंबर ऐसे ओके 2 नंबर दे दिए, ऐसे कर रहे होते हैं। हम अपने मुताबिक अगर बताए ना तो एक जो पेपर चेकर है उसको जनाब 50 से 100 रुपये दिए जाते हैं एक पेपर चेक करने के। अब 2 पेपर चेक कर रहे हैं, एक है जनाब 1 और एक है ये 2। ये जो 2 वाला है ये ईमानदार है और बड़ा आस्ता आस्ता एक एक सवाल पढ़ के जनाब ये चेक करता है और फिर उसके बाद 1 घंटे में ये 5 पेपर बड़ी मुश्किल से चेक करता है, ठीक है। अब दूसरा ये जो पेपर चेकर है ये जनाब ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा है पेपर चेक, और ये तो 5 कर रहा है और ये जनाब 10 कर रहा है, 1 घंटे में 10 पेपर चेक कर रहा है। अब इसके 1000 बन रहे हैं, इसके जनाब 500 बन रहे हैं। अगर 100 रुपये ये एक पेपर चेक करने के ले रहा है, अब प्रॉफिट किसको, इस बंदे को। तो ये क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी कर रहा है। अगर इसके सामने ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर आ गए हैं जिन्होंने गलत भी लिखा है तो उसके वो तो टिक्के लग गई, या जिस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है उसको ऐसे ने क्रॉस कर दिया तो भाई इसकी तो चांदी होगी लेकिन स्टूडेंट बर्बाद हो गए। ये जो पेपर चेकर है ये तो ठीक है, ईमानदार है, एक एक टाइम करके एक एक चीज़ करके वो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। लेकिन ऐसा जो पेपर चेकर है इसके सामने अगर स्टूडेंट का पेपर चला गया जिसने अच्छा नहीं लिखा, जिसने सारा साल नहीं पढ़ा, जिसने टाइम वेस्ट किया है, तो वो फेल ही होगा। और जो टॉपर स्टूडेंट है उसने जितना लिखा है उतने उसको मिलेंगे मार्क्स। ये जो अच्छा पेपर चेकर है और ये जो है पैसा कमाने वाला, पैसा छापने वाला पेपर चेकर है, तो ऐसे पेपर चेकर के सामने जब ऐसे हमारे जो वीक स्टूडेंट के पेपर जाएंगे वो टॉप ही करेंगे। जो टॉपर स्टूडेंट के पेपर ऐसे पेपर चेकर के सामने जाए तो फिर वो जनाब वो बर्बाद ही होंगे, वो मायूस ही होंगे, वो तबाह ही होंगे। तो भाई ये सबसे पहले पेपर चेकर को ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है इनके हाथ में होता है। ये तो बात होगी पेपर चेकर की। अब स्टूडेंट्स को मद्देनज़र भी रखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये इनके मार्क्स कम आते हैं, तो इनको ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों ने करना ये है कि दोनों साइड पे आप लोगों ने हाशिए लगाने हैं। आप लोग चाहे इस तरीके से डबल हाशिया लगा लें, सिंगल हाशिया लगा लें, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे फोल्ड भी आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसे आप लोगों ने एक साइड से फोल्ड करना चाहते हैं एक साइड से कर ली, दोनों साइडों से आप लोग करना चाहते हैं दोनों साइडों से कर लें। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इस साइड पे कुछ नहीं लिखना। हाशिए के देखें इन स्टूडेंट ने कुछ लिखा हुआ है इस साइड पे, कोई ऐसा स्टूडेंट बता दें कि जिसने हाशिए के दोनों साइड पे लिखा हो। ये टॉपर स्टूडेंट है सारी क्लास के, इस स्टूडेंट को भी दिखा देता हूँ। ये देखें हाशिए के दोनों साइड पे कुछ नहीं लिखा गया, और ये स्टूडेंट भी देख लें इसने भी हाशिए के दोनों साइड पे कुछ भी नहीं लिखा। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि हाशिए के दोनों साइड पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, ना ही क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लिखना है, ना ही आप लोगों ने नंबरिंग देनी है, कुछ भी नहीं लिखना आप लोगों ने। तीसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि कहीं पर भी कोई भी गलती आप लोगों की हो जाए तो आप लोगों ने ऐसे जनाब उसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना। अगर गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने सिर्फ ऐसे कट कर देना है। ये नीली बॉल पॉइंट से, ये तो मैं रेड से कर दी है, रेड बॉल पॉइंट मेरे हाथ में थी तो बिलफर्ज ये गलत हो गया आप लोगों का, ऐसे बस कट कर दें, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, नहीं तो जो पेपर चेकर है उसको आपकी गलती मिल जाएगी। वैसे दायरा लगाएगा तो 0.25 आप लोगों के एक गलती के वो कट कर लेगा। इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। तीसरा जो काम आप लोगों ने वो ये नहीं करना, तो ये है कि कोई भी आप लोगों को
क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ऊपर नंबरिंग देनी है और उसी क्वेश्चन के रेलिवेंट आप लोगों ने उसका आंसर मेंशन कर देना है। इसके बाद जो गलती आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मिक्स अप नहीं करना। अब जैसे बिलफर्ज आप लोगों ने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अटैम्प्ट करना है, इसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये अटैम्प्ट करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ गया। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे मिक्स अप आप लोगों ने नहीं करने। इसके बाद जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो ये है कि आप लोगों की अगर खूबसूरत राइटिंग नहीं है तो आप लोग खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं है लेकिन नीट एंड क्लीन ज़रूर है तो आप लोगों को ज़रूर उसके नंबर मिलेंगे। तो ये हेडिंग वगैरह भी आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। अगर आप लोग हेडिंग्स नहीं बनाते तो आप लोगों को नंबर बहुत कम मिलेंगे। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हेडिंग आप लोग बिल्कुल ठीक बना देते हैं, ये देखिए कंपाउंड टिश्यूज़ है, आप लोगों ने हेडिंग बना दी, अंदर आप लोग इसके रेलिवेंट ही कुछ लिख देते हैं तो आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर चेकर जल्दी जल्दी ऐसे टिक कर रहेगा, उन्होंने देखनी है आप लोगों की हेडिंग बिल्कुल ठीक है, अंदर जो कुछ भी लिखा है आप लोगों ने इससे कोई सरोकार नहीं है पेपर चेकर को, उसको सरोकार है सिर्फ पैसा कमाने का। तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अगर याद करना है तो आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है या याद नहीं हो रहा है, उसकी सिर्फ हेडिंग याद कर लें, अंदर कुछ भी आप लोग लिख दें तो ये आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छे तरीके से चेक हो सकता है। आप लोग अगर वीक स्टूडेंट है आप लोगों को मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये नंबरिंग आप लोगों ने ज़रूर देनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है या बी पार्ट है, ये ज़रूर मेंशन करना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट जनाब सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं और नीचे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। और ये बी पार्ट है, ये भी ऐसे आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है। बाज़ स्टूडेंट्स ने बगैर हेडिंग के, बगैर नंबरिंग के क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए होते हैं तो पेपर चेकर को आइडिया नहीं होता कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पेपर चेकर को तंग नहीं करना, टेंशन नहीं देनी, आप लोगों ने एक एक चीज़ को वाजे करके लिखना है। तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत भी होगा तो पेपर चेकर ऐसे टिक कर देंगे और आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं भी है तो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए बहार इल्म हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करते रहा करें। कोई एक वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। थैंक यू।